जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के लिए पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब प्रदान किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुम्भनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुम्भनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुम्भनदास की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्रबंध ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। और रीतकाल को अलंकृत काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा है और रीतकाल को श्रृंगार काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला क्वेश्चन, हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिमतरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरणगुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था और हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की भाषा है? हिंदी, डिंगल व पिंगल, संस्कृत या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिंगल व पिंगल। आदिकाल की भाषा कैसी है? तो डिंगल व पिंगल। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। दुखम सुखम किसका उपन्यास है? तो ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामी, चारुचंद्र लेख या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चारुचंद्र लेख। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है चारुचंद्र लेख। और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना है कि सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या फिर स्मृति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह थी संस्कृति के 4 अध्याय। और कब दिया गया था? तो 1959 में। अगला क्वेश्चन, कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कमानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ये सभी किसकी कहानी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नेपाली, सिंधी, पंजाबी या फिर बांग्ला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाली। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वह है नेपाली। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है सॉल्क लिटरेरी अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती या फिर मंगला प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मंगला प्रसाद। और कब दिया गया था? तो 1932 में। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावादी युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? हमारा ऑप्शन है दीपशिखा, नीरजा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी यामा पर। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वह थी यामा। और कब दिया गया था? तो 1982 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस किसका उपन्यास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। मानस का हंस किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तुलसीदास की, पाणिनि की, वाल्मीकि की या फिर वेद व्यास की। राइट आंसर है ऑप्शन बी पाणिनि की। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अगला क्वेश्चन, जनमेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? निराला, गुप्त, पंत या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, अब लो नसानी अब ना नशे हो। पंक्ति है कबीरदास की, रहीम की, तुलसीदास की या फिर सूरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वह है सरस्वती। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड की पत्रिका है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा कविता है? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, निराला या फिर गुप्त जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और इस कविता की एक प्रमुख पंक्ति है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। यह पंक्ति आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कबीर किसके समकालीन थे? अकबर के, बाबर के, सिकंदर लोदी के या फिर बहलोल लोदी के। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति है विद्यापति की, अमीर खुसरो की, सरहपा की या फिर चंद बरदाई की। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? कबीरदास की, रामानंद की, दादू दयाल की या फिर पीपा की। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो दादू दयाल की। और हमने इस क्लास में जितनी भी पंक्ति ली है सभी पंक्तियां आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो एक एक पंक्ति को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अष्टछाप का कवि है? सूरदास, चतुर्भुज दास, ए और बी दोनों या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? तो सूरदास और चतुर्भुज दास दोनों। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। कितने कवि हैं? 8 कवि। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी। और बात करें अष्टछाप की स्थापना की, तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द लाल इत्युत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, इस्तवार दा लालित्योत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो इस्तवार दा लालित्योत्तर एन दुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गाशादा तासी हैं। कौन है? गाशादा तासी। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा, झरना, आंगन के पार द्वार या फिर राम की शक्ति पूजा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपशिखा। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? तो दीपशिखा। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नि की रचना है और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, वैरवै रामायण, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मथुरा, काशी, राजापुर या फिर प्रयागराज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजापुर में। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजापुर में। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, मुक्तिबोध, रसभूषण या फिर छंद विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राग दरबारी के लिए। श्रीलाल शुक्ल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राग दरबारी के लिए। और कब दिया गया था? तो 1969 में। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर से। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्ज़ापुर से। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या फिर मधुमालती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो सत्यवती कथा। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कुल 22। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यथार्थवादी उपन्यास। गोदान कैसा उपन्यास है? तो यथार्थवादी उपन्यास। और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ या फिर अग्नि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की रचना है दोहावली, खालिक बारी, साकेत या फिर नरसिंह जी का मायरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो नरसिंह जी का मायरा।
दोहावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन किसका सुप्रसिद्ध निबंध है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है अंधेन नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। और रणधीर प्रेम मोहिनी के लेखक लाला श्री निवास दास हैं। कौन है? लाला श्री निवास दास। अंधेन नगरी भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहुष नाटक के रचयिता हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि, सुमंगल सिंह सुमन या फिर गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष नाटक किसका है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कीर्तियाँ किस भाषा में हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। घनानंद की कीर्तियाँ किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। नीरू और नीमा किस कवि के माता पिता हैं? तो कबीरदास के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंचन या फिर उस्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट, पद्मावत, कहरनामा, आखिरी कलाम ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन है, बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर नंददास की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास की। बैराग संदीपनी के लेखक कौन हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, परिमल किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता आदि ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास के लेखक हैं। मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, उषा प्रियंवदा या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मन्नू भंडारी। आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। देव ने, हरियोध ने, प्रेमघन ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध ने। वैदेही वनवास, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ आदि ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध की। अगला क्वेश्चन है, निराला किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? हमारा ऑप्शन है सुधा, समन्वय, मतवाला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निराला किस पत्रिका के संपादक नहीं थे? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि निराला इन सभी पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है?
हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जसवंत सिंह। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की। अगला क्वेश्चन, रश्मिमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रश्मिमांसा किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या फिर विनय रंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया किसकी एकांकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, देवकी नंदन खत्री या फिर गोपाल राम गहमरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री का। भूतनाथ किसका उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री का। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्रबंध ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रबंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्रबंधुओं ने। और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और रीतकाल को रीतकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने कहा है। अगला क्वेश्चन, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली, भैरवी शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई शैली। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाल रासो। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। और परमाल रासो जगनिक की रचना है, कुमार रासो दलपत विजय की रचना है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है और हमीर रासो सांगधर की रचना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूरदास की रचना सूरसागर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक है, कबीर की रचना बीजक है और सुमित्रानंदन पंत की रचना लोकायतन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।